इनसाइड दिस फोल्डर। सो हम दोबारा इसे ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। दिस टाइम दिस इज विद द न्यू नेम 36 और मैं इसकी ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसमें सारा जावास्क्रिप्ट उड़ा देता हूँ। बिल्कुल ब्लैंक फाइल के साथ हैं हम, और HTML में है तो यहाँ तो हम ऑलरेडी ठीक ठाक हैं। ये HTML डॉक्यूमेंट में भी बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ, CSS रहने देता हूँ। ठीक है जी। jQuery को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि चूंकि jQuery मैंने आपको कहा है कि कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी किसी ने लिख के हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप। तो आपने jQuery को डाउनलोड करना है और अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करना है। जैसे बूटस्ट्रैप के आप सिंपली jQuery लिखें, ये पहली वेबसाइट आएगी jQuery.com, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ये डाउनलोड jQuery देगा आपको। ठीक है, आपको पता है कि आप CDN भी लगा सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने बूटस्ट्रैप में पता है कि CDN क्या होता है। CDN का मतलब रिमोट लिंक, नेट की जरूरत होगी आपको उसके लिए, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। बेहतर ये है, jQuery का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.5.1 है। बाज़ वक़्त लोग इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं यार लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो ये भी याद होना चाहिए। एनीवे, अच्छा jQuery भी दो तीन फॉर्म्स में आती है। देखिए, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery, डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड। आपको पता है कंप्रेस और अनकंप्रेस क्या होता है? पता है ना, मिनिफाइड और नॉर्मल। तो ये सिंपली अनकंप्रेस नहीं करें बल्कि आप कंप्रेस करें, साइज छोटा होता है उसका, हल्का होता है। इस पर क्लिक करें, ये आपको इस तरह की एक फाइल मिलेगी, बड़ा लंबा चौड़ा कुछ कोड छोड़, आपको बिल्कुल इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इसे कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल C से कॉपी कर लें, अपने वापस आएँ जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में, एक नई फाइल बनाएं, उसको नाम कोई भी दे सकते हैं। चूंकि ये jQuery है तो मैं इसे jQuery ही देता हूँ। एक्सटेंशन .js देंगे और इसके अंदर आके जो कोड आपने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल S से सेव कर देंगे। बस jQuery आपकी डाउनलोड होगी। द सेकेंड स्टेप इज, आपने जहां अपनी JS की फाइल ऐड की हुई है उससे पहले jQuery ऐड करेंगे। बाद में ऐड करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमेशा jQuery should be the first in list of JavaScript files that you are going to include in your project। तो मैं इसको उसी तरह जिस तरह JavaScript की फाइल ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह ऐड किया और jQuery से टॉप पे ऐड कर लिया। नाउ यू आर गुड टू गो एंड यू कैन यूज एनी फंक्शन ऑफ jQuery। ठीक है, इतना मिनिमल सेटअप है इसका। बात समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज है जो ऑप्शनल है। खैर मैं पहले आपको jQuery का कोई फंक्शन बता दूं और ये बता दूं कि jQuery के फंक्शन अब आपको कहाँ लिखने हैं। किसी को याद नहीं होते जुबानी jQuery के फंक्शन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 दफा 4-5 दफा इस्तेमाल करेंगे jQuery को, आपको कुछ मोस्ट कॉमनली फंक्शन जो है वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, नहीं भी याद होते तो स्टैक ओवरफ्लो, गूगल चाचा जिंदाबाद, जो मोस्ट कॉमन है वो पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये फंक्शन लिखे लिखे पड़े हैं। डॉट एड, साथ में डिस्क्रिप्शन भी है, ये क्या करता है, ऐड बैक क्या करता है, ऐड क्लास क्या करता है, आफ्टर क्या करता है, और दिस क्या करता है, 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 स्टैटिक क्या करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। एनिमेट क्या करता है, अपेंड क्या करता है, ATTR क्या करता है, ट्रिब्यूट क्या करता है। ये देखें लिस्ट ऑफ फंक्शंस, ये देखें यहाँ से शुरू होती है और द लिस्ट गोज ऑन एंड 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 ऑन। डन। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा काम बताता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और मैंने इस बॉक्स को कोई बेसिक सी स्टाइलिंग दे दी। मैंने कहा जी इसकी जो विड्थ है दैट शुड बी 200 पिक्सल्स और इसकी जो हाइट है दैट इज आल्सो 200 पिक्सल्स और इसका जो BGC है दैट नीड्स टू बी रेड। सो हियर इट गोज, आई मस्ट बी एबल टू सी इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, दिस वन। ठीक है, और फिर मैं एक बनाता हूँ जी बटन, और
कह देता हूँ, या एंकर बना लेता हूँ, या बटन बना लेता हूँ, कुछ भी बना लें। यू बटन, इस बटन को भी कोई क्लास दे दें BTN, और इसको कह दें जी क्लिक में। जो बहुत पहले जावास्क्रिप्ट में बड़ा सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन बताया था ना आपको शो एंड हाइड का, वो यहाँ jQuery के जरिए करने के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि आपको jQuery का फ्लो समझ आ जाएगा इससे। ये वैसे कोई इतना स्पेशल काम नहीं होने जा रहा वाला। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, पहले जिस एलिमेंट को हाइड या शो करना हो उस तक आप पहुंचते थे, उसको एक्सेस करते थे, ठीक है। तो आप क्या करते थे जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फला 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 फला, बहुत कुछ करते थे। यहां जब ये डॉलर साइन लिखे ना, तो डॉलर साइन का मतलब है jQuery, ठीक है जी। डॉलर साइन का मतलब पैसे नहीं होते? जी जी, पैसे होते हैं, मैंने इसलिए मिटा दिए, मुझे पता था इस तरह का ब्लंडर मारेंगे आप। जब भी आपने ये जो लिखना है ना जावास्क्रिप्ट में, ये लिखा जो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और समथिंग लाइक दैट, और ये है जी BTN, फिर ये है जी इसका इनर HTML और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपने करना है, ठीक है। इस सारे की रिप्लेसमेंट ये है, jQuery लिखें और jQuery के अंदर क्लास का नाम लिख दें BTN। इस सारे को आपने सिंपली ये लिखना है, और ये jQuery बार बार क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लिखना, तो आप इसकी जगह भी डॉलर साइन लिख दें बस। ये वाला काम एग्जैक्टली इसके बराबर है। आपने एक बटन को सेलेक्ट कर लिया, यानी इस बटन को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये क्लास थी तो jQuery मैंने साथ डॉट दिया। यहां हम डॉट नहीं देते थे क्योंकि साथ में लिखा आता था बाय आईडी बाय क्लास नेम और समथिंग लाइक दैट। तो यहां आप कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो यहां हम इस नेम के साथ देंगे डॉट या हैश या टैग का नाम। क्लियर है जी? जी सर, यस सर। अच्छा, मैं जब इसको करूं, इसको मैं करूंगा जी कंसोल, लेट्स सी कि हमें क्या देता है। लॉग दिस 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 एंड दिस एंड दिस, ये नजर आ रहा है बटन डॉट BTN। समझ आ गई? बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, सिर्फ देख लें बटन नाम है उस एलिमेंट का, डॉट BTN यानी डॉट BTN क्लास है उसकी, तो इसने टारगेट कर लिया इसको, और लेंथ 1 है, क्योंकि अगर इस नाम की बहुत सारी क्लासेस होती तो सारों को एक्सेस कर लेता, अरे बना लेता, वही वही लॉजिक जो पहले बताइए आपको जावास्क्रिप्ट। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि इसके डॉट ऑन, वो जो था ना ऐड इवेंट लिसनर और वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी जगह ये सिंपली रिप्लेस हो गया है डॉट ऑन, ऑन के बाद क्लिक, ठीक है, और फिर फंक्शन ये, ठीक है जी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पहला आर्ग्यूमेंट था, यहां ऑन फंक्शन आ गया, वहां सिंपली पूरा था ऐड इवेंट लिसनर और उसके अंदर ये करो ये करो ये करो वो करो। अब मैं ये चाहता हूं कि पहले वो सेलेक्ट करे बटन को, उसके ऊपर एक फंक्शन लगाए ऑन का, और ऑन ये वही है, ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन डबल क्लिक समथिंग, ऑन सबमिट। तो ऑन के बाद आप यहां पे कोई भी इवेंट लिख दें फंक्शन। अब मैं क्या करना चाहता हूं, फंक्शन के क्लिक पे मैं सिंपली इस वाले बॉक्स को एक्सेस करके इसे हाइड करना चाहता हूं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहां जाएंगे, दोबारा डॉलर लिखेंगे फॉर jQuery सेलेक्टर, दोबारा क्लास लिखेंगे बॉक्स, कि इस फंक्शन को चलाने के बाद बॉक्स को लेके जाओ और अंदर एक मेथड कॉल कर दो हाइड का। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई तो अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
दैट्स इट। सर इसमें फंक्शन कौन सा है, आपने क्या बताया था प्लीज एक बार? ये तो आप बताएंगे इसमें फंक्शन कौन कौन सा है, कौन कौन सा है फंक्शन, देखें जिस जिसके साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं। सर हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया था। फंक्शन कोई डिफाइन नहीं किया ना, यही तो कह रहा हूं कि जब पहले हम इस डिव को हाइड करना होता था तो हम खुद फंक्शन डिफाइन करते थे और उससे फिर जाके डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट डिस्प्ले ये डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन करते थे। वो सारा का सारा काम जे क्यूरी ने करके दिया है। उसने कहा जी बस ठीक है, जो एलिमेंट को हाइड करना है सेलेक्ट करो, साथ में मेरा लिखा हुआ मैथड डाल दो हाइड, मैं खुद हाइड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक है, पर नॉट ओनली दिस, अब अगर हम इसे शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहां एक और बटन बनाता हूं, इसको मैं अब कर देता हूं हाइड, क्योंकि इस पे क्लिक पे हाइड हो रहा है। दोबारा आता हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं शो और इसको कर रहा हूं, इसको कर दें btn हाइड और इसको कर दें btn शो, जस्ट टू कीप इट मीनिंगफुल। ठीक है, सो इसे btn हाइड रखना था। अब इसके लिए भी दूसरा फंक्शन, यूं हिट करें btn शो को क्लिक करें, ऑन क्लिक पे क्या हो, हाइड की जगह क्या कर दे, शो कर दे, हाइड हो गया, शो हो गया, हाइड हो गया, शो हो गया, हाइड हो गया, शो हो गया। इस काम के लिए हमें काफी जोर लगाना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में, इसने हमने हमारा काम सिंपल कर दिया। यहाँ पे क्लियर है? है। क्वेश्चन है जी जी बोले। मतलब जे क्यूरी में मतलब इतना मतलब स्मार्ट हो गया ना नाम तो हम्म, सर कॉन्सेप्ट समझने के लिए कंपनी है जेएस क्या नहीं, जीएस बहुत जरूरी है। देखें आप जब आप जहाज उड़ाने लगते हैं तो आपको कभी भी डायरेक्ट जहाज नहीं दिया जाता, आपको पहले सिमुलेशंस के जरिए जहाज उड़ाना सिखाया जाता है। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले ही जे क्यूरी बताना शुरू कर देता तो आप मुझसे पूछते सर ये ऑन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये सेलेक्टर क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन क्या है, ये क्लिक क्या है, तो ये सारे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये समझाते समझाते। क्योंकि देखें ये जो सही है। अभी आपको अगर आसान लग रहा है, इसलिए आसान लग रहा है कि आप पहले जावास्क्रिप्ट की फिलॉसफी समझ चुके हैं। वो ना समझते तो ये समझाना वबाले जान था। तो खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जावास्क्रिप्ट प्री रेक्विजिट है, वो फंडामेंटल कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जावा जे क्यूरी जो है ये भी तो जावास्क्रिप्ट ही है, ये तो कुछ नई चीज तो नहीं है, सिर्फ इसमें फंक्शन बिल्ट इन आ गए हैं बस। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे फोकस होना चाहिए। इसमें एक मिनट मैं बता, इसमें आप देखेंगे लूप्स वही हैं, अरेज बिल्कुल वही हैं, इसमें फंक्शंस अगर आप अपना डिफाइन करेंगे बिल्कुल उसी तरह डिफाइन करेंगे। इसमें बाकी सारा कहानियां मेजॉरिटी सेम है, सिर्फ इसका जो बेस्ट फीचर है इसने बहुत सारे फंक्शन बिल्ट इन दे दिए। अभी मैं कुछ और फंक्शन दिखाऊंगा आपको, देखेंगे मैजिक लगेगा आपको। तो फोकस आपका दोनों पे होना चाहिए, कोर पे भी और जे क्यूरी पे भी। जितनी कोर स्ट्रांग होगी जे क्यूरी तो स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, इसके तो फंक्शन लिखे लिखाए पड़े हैं। कोई भी फंक्शन आपको नहीं आता गूगल पे लिखें हाउ टू शो एलिमेंट इन जे क्यूरी, बस दैट्स इट, 2 लाइनों में आपको कोड दे देगा। ठीक है, लेकिन उसे यूज करने के लिए आपको कोर जावास्क्रिप्ट का तो पता होना चाहिए। ओके, अब मैं इस शो हाइट दोनों बटन्स को क्लोज करता हूं और मैं सिर्फ इसे दोबारा बीटीएन लेके आता हूं और यहां पे मैं बजाय हाइड करने के यहां पे भी आए, इसको भी और इसको कह दें आप हाइड शो कह दें। अब जरा इंटरेस्टिंग बात, मैं चाहता ये हूं कि मेरे पास एक ही बटन हो, इसी पे क्लिक करूं गायब हो जाए और इसी पे क्लिक करूं दोबारा आ जाए। तो ये जावास्क्रिप्ट में बड़ी लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ती है हमें। मैं इधर सिर्फ लिखूंगा TOGGLE टॉगल। अब देखिएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट आई गेस, यस, द रॉन्ग इज द नेम ऑफ द क्लास। सो मैंने टॉगल किया, गायब, एक ही बटन पे सारा काम हो रहा है। क्लियर?
जी सर। उससे भी अगली मजे की बात देखें, आपको थोड़ा सा स्मूथ बिहेवियर चाहिए, आप इसके अंदर आके लिख दें स्लो, एक पैरामीटर पास कर दें स्लो एनिमेशन। अच्छा, आपको इससे भी स्लो चाहिए, आप स्लो की बजाय यहां टाइम लिख दें, मैं लिख देता हूं जी 3000 मिली सेकेंड है, 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। अब ये 3 सेकेंड में लगाएगा क्लोज होने में। आप यहां 5000 लिख दें, 5 सेकेंड में क्लोज होगा। पांच सेकेंड में वापस से होगा। क्लियर है जी? जी सर। देखिए कितना सा काम किया है हमने। जावास्क्रिप्ट में ये एनिमेशन करनी पड़ती तो ये 12-15 लाइनों का कोड लिखना पड़ता मुझे। क्लियर? अच्छा, अब देखें जावास्क्रिप्ट के इसके जेक्यूरी के फंक्शंस देख लें। ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहां से मुश्किल लगता है ना, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वो जो ऐड क्लास का हमने अभी नहीं किया, वो कितना जोर लगाया, ऐड क्लास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपली आप इस पर क्लिक करें तो ये एक फंक्शन है सिंपली। इसका मतलब ये है कि पी पैराग्राफ के एलिमेंट जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करो और उन पे ये क्लास लगा दो, दैट्स इट। क्लास रिमूव करनी हो तो ये रिमूव कर दो। करके दिखाऊं? सर कर देंगे। यहां पे लिखो जी एक पी का टैग, इस पे लिखो जी सम लॉरम इप्सम, व्हाट इज गोइंग ऑन। चुप लग गई है कुछ क्लास में, खैर और जेक्यूरी की तो नहीं लग गई? नहीं सर, ज़बरदस्त सही समझ आ रही है सर, ये तो स्मार्ट हो गया काम का। चल ओके। सो अब मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह मैंने यहाँ पे CSS में क्लास लिख के रखी हुई है, मैं बल्कि लिख के रख लेता हूँ क्लास, ठीक है। सो क्लास लिख देता हूँ जी पैरा, और इसको मैं दे देता हूँ जी BGC लेट सपोज ग्रीन, और कलर दे देता हूँ मैं लेट सपोज वाइट, और पैडिंग दे देता हूँ मैं इसे ऑल अराउंड पे 16 पिक्सल्स। ये पैरा की क्लास ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। किसको ऐड करवाना चाहता हूँ? पी को ऐड करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे जेक्यूरी लिखा, सिंपल टैग नेम है तो पी लिखा, डॉट या हैश लिखने की जरूरत नहीं है, टैग नेम है। डॉट ऐड क्लास, और यहाँ पे लिख दें क्लास का नाम पैरा। अब ये देखें मैंने HTML में कोई क्लास नहीं दी हुई पी को, जबकि जेक्यूरी में डायनामिकली क्लास ऐड कर रहा हूं। पहले पी को सेलेक्ट कर रहा हूं और उसमें डॉट ऐड क्लास करके दिस कर दो। सर ज़्यादा पैराग्राफ हो तो फिर तो क्लास देना ही पड़ेगी, मतलब फिर सारे पैराग्राफ्स पे क्लास अटैच होगी। उस केस में फिर आप आईडी सेलेक्ट कर लो यहाँ, यानी फिर जाहिर है जब एक क्लास ऑलरेडी होगी तो 2 क्लासेस दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, नहीं तो आईडी दे दो। ठीक है, आईडी के लिए ऐड आईडी तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक और फंक्शन है सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट, लेकिन आप स्टाइलिंग के लिए मोस्टली क्लास ही यूज करो, बेहतर है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स उठा लेंगे तो आप एडिशनल क्लास दे दो उसको। ये तो आपको पता ना ऐड क्लास का बिहेवियर ये है कि ये एक क्लास ऑलरेडी एडेड हो तो दूसरी उसके साथ जाके लगा देता है, माइंड नहीं करता। ये क्लियर है जी? जी सर। जेक्यूरी की इतनी सी कहानी है, और हर फंक्शन जो जेक्यूरी का यहां लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। जैसे मैंने एक ऐड क्लास दे दी ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जेक्यूरी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। कुछ फंक्शन है उसमें बैकएंड से रिलेटेड है, वो शायद आपको समझना है, तो जब कोई समझना है तो मुझसे बेहतर है पूछ लें कि इसका क्या पर्पज है, मैं आपको बताऊंगा जब आप व्हाट्सएप पे या। अब एनिमेट पे जाएं जरा, एनिमेट का फंक्शन जरा एग्जिबिट करते हैं। अब इसकी सारी कहानी पढ़ना भी चाहें तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ कहीं होगा नीचे। एनिमेट का फंक्शन करता क्या है ये देखें, ये एनिमेट रन, ये देख लें, ठीक है। ये उसके लिए फंक्शन लिखा पड़ा है, ये देखें।
इस बटन पे क्लिक करूंगा तो राइट पे मूव करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो वापस लेफ्ट पे मूव करेगा। और इसके लिए कितना काम किया गया देख लें, ये इतना काम जो जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो हम अच्छा खासा लंबा काम होता। ठीक है जी। जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? दो आप नहीं बोल रहे हमारे। सर उन पे समोसे पड़े हुए हैं तो वो इसलिए नहीं बोल रहे। तो अब आपको अगर ये जेक्यूरी की डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल लगे, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, आपको मुश्किल लग सकती है, ठीक है, तो आप सिंपली पता है क्या करें, जे क्वेरी लिखें और बेहतरीन तरीका यह है कि W3 स्कूल पे जाएं। ये इतने सिंपल तरीके से समझाता है कि एज चाइल्डिश। ठीक है, एक चीज है कि ये मैं डॉक्यूमेंट रेडी समझाता हूं, अभी आपको वो भी समझ आ जाएगी। बाकी देख लें यहां पे जे क्यूरी हाइड शो जो अभी मैंने करवाया, ये देखें, क्लिक दिस 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 क्लोज दिस ओपन दिस क्लोज। कितनी जगह ये फंक्शनैलिटी आपको चाहिए होती है, इसके पीछे कोड कितना है पता है, ये हाउ इजी। फिर आप फेड पे जाएं, जेक्यूरी का फेड का फंक्शन क्या करता है, ये देख लें, वही चीज कितने प्यारे इफेक्ट के साथ आ गई है, देख लिया। और इसके लिए कोड क्या है, सिंपली ये फंक्शंस हैं, फेड इन फेड आउट, ये ठीक। फिर आपका स्लाइड का फंक्शन है, ये देख रहे हैं, ये मेन्यू में ये काम हो रहा है, यही काम तो यहां भी हो रहा है। ठीक है, इसके लिए कौन सा कोड इन्वॉल्व है, सिंपल ये स्लाइड डाउन, दैट्स इट। पैनल को सेलेक्ट करें, स्लाइड डाउन कर दें उसको, वेरी सिंपल। फिर आप यहां जाएं, एनिमेशन स्टार्ट करें, ये जो अभी समझाया था, इधर एनिमेशन ज्यादा इजी करके समझाई हुई उसने, ये देखें सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है। स्टॉप पे जाएं, अब देखिएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टॉप, ये फंक्शन है। कॉल बैक है, अभी आपको समझाया था कॉल बैक क्या होता है, ये क्लिक और उसके अंदर एक कॉल फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। बात समझ आ गई है यार? ये बाकी दो क्यों नहीं बोल रहे? आई एम स्टिल, सर क्या कोई मतलब मैं कोई ज्यादा कहानियां ओके। समोसे पड़े हुए हैं। एक मिनट होल्ड करना जरा, मैं कॉल सुन लूं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसी हैं मैडम आप? इवनिंग में बस हम बाहर से वैसे तो क्लोज रखे में, सिर्फ एडवांस कोर्सेज चला रहे हैं इवनिंग में। अभी तो क्या उसकी क्या प्रोफाइल क्या है वैसे, कोई आइडिया हो जाए तो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी कोविड में तो मैंने आपको बताया ना कि हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड होके चल रहे हैं, सिर्फ एडवांस कोर्सेज पे जो वेब के और बाकी तो 3-4 किस्म के हैं ना। बाकायदा इंस्टीट्यूट ओपन नहीं किया हुआ हमने, क्योंकि वो ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन। तो ज़ाहिर है जब एक नई, ये ऑलरेडी जो आप बता रहे हैं जिस स्ट्रीम के, इस स्ट्रीम का कोर्स हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो करवाया नहीं है, जब एक नई स्ट्रीम ऐड होगी तो उसकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिशिंग उस पर काफ़ी टाइम लगता रहता है। तो ये मेरे ख्याल में नॉर्मल डेज पे ही मुमकिन हो सकता है, अभी तो। हम्म,
ठीक हो गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन अभी हम इवनिंग में ऑटो कैड वगैरह करा नहीं रहे ना, बल्कि अब इन दिनों तो मॉर्निंग में भी नहीं करवा रहे, सिर्फ वेब डेवलपमेंट बेसिक और एडवांस आईटी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, ये चार स्ट्रीम्स हैं। तो अब जब हम करवा भी नहीं रहे तो डेफिनेटली उस टीम के स्टूडेंट्स भी नहीं है। तो ये तो इस कोविड की वजह से ज़ाहिर इफेक्ट हुए हुए ना हम लोग सारे ही। ऐसे ही है बिल्कुल। और रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा, चेकिंग भी, चेक एंड बैलेंस भी इधर ही होता है ना। ये नहीं, हमारे यहाँ 2 दफ़ा तो तकरीबन छापा पड़ चुका है, तो अभी मैं अंदर ही बैठा हूँ, बाहर से ताला लगा हुआ। अंदाजा लगा। हाँ। जी जी, अच्छा ये जो गेट 3 के 2 पे है, जो 3 पे है, जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब से है वहाँ पे? मुझे तो नहीं पता था। अच्छा अच्छा, माशा। चले माशा, चले माशा, चले माशा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो हाँ, शादिया मैम से उनके बस स्टेटस से ही पता लगता रहता है, वैसे रास्ता जाता तो किसी से नहीं है, उधर आना जाना भी बहुत कम है अभी, बातचीत भी कम ही होती है। तो ये पता था कि सेक्टर सी की वो बन गई थी, हेड थी उस वक्त। अब अच्छा, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये तो बड़ा अच्छा वैसे डिसीजन हुआ। हम्म। चले, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा। चले, अच्छा हो गया वैसे। तो मैं इंशाल्लाह आई लेट यू नो इन केस, क्योंकि अभी तो अनसर्टन है ना, सिचुएशन अनसर्टन है। और अभी हम तो डेफिनेटली, वो मैंने आपको बताया कि बड़े रिस्ट्रिक्टेड होकर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई लेट यू नो, मेरे माइंड में आ गई एक बात तो मैं। जी जी श्योर, जी जी श्योर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? सुनाए सर, सेहत से ठीक है? मेन सदर में आपने देखा होगा जीपीओ, और जीपीओ के बिल्कुल पास ही है, 2 मिनट्स की वॉक पे। कंप्यूटर मार्केट अगर देखियो ना, मेन कंप्यूटर मार्केट में पहला प्लाजा ही हमारा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसमें पहला प्लाजा मीज़ान बैंक है और दूसरा प्लाजा हमारा है, उस्मान प्लाजा, सुपर टेक के नाम से इंस्टीट्यूट है। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे वो बताया मैडम ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा। वैसे वैसे तो 20 ईयर्स बंदा जाहिर है एक फील्ड में लगाता है, तो वो तो उसका वो बन जाता है, अजबर हो जाती है वो चीज़ उसको। इसमें तो जाहिर है, ये तो इतना पुराना। उस वक्त तो लोग बेसिक कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को ही चलाना जानते थे बस। अच्छा 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 अच्छा। ये जो स्टिक्स है ना, ये जो हमारा स्टिक्स है, ये भी 1999 से चल रहा है माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट ना। ये जो 99 में, 1999 में। ये शुरू करने वालों में से तो हम नहीं थे, हमने तो बाद में टेक ओवर किया, लेकिन इसकी जो वो है ना, ये फाउंड हुआ था ये 1999। तो मैडम से अभी जिक्र हुआ था, मैंने कहा अभी कोविड की वजह से हम भी वी वर लकी, हम लकी होते कि हमें पहले अगर वो कोई होता है इस तरह का, तो हम प्रॉपर कोई बैच वगैरह स्टार्ट करते। लेकिन अभी आपको पता है, क्योंकि हमने इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई पब्लिशिंग नहीं, क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है ना सब कुछ, हम भी तो बाउंड है। तो
अभी भी बल्कि मैं मैडम को बता रहा था, हम ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, बाहर से ताला लगा हुआ है ताकि कोई आए भी चेक एंड बैलेंस के लिए तो उसे आइडिया ना। ज़ाहिर है अपना काम तो चलाना ही है हमने। तो मैं इंशाल्लाह राब्ता रखेंगे आपसे, तो जो ही एक्टिविटीज़ रिज्यूम होती है तो इंशाल्लाह आपसे ऑनर फराज कि कभी चक्कर भी लगाएं, बेशक मुलाकात भी हो जाए किसी बार। ठीक है, चलें। हम्म, अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। माशाल्लाह, गुड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वैसे अगर ये फॉरेन का विजिट किया है, फॉरेन में तो बड़ी डिमांड है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा, बल्कि ये गल्फ कंट्रीज में और इन